मैं इधर से जा रहा था ऐसा, एक चिड़िया वहाँ बैठा था, वो इसको गुलार जैसे मारूंगा बोल के हो रहा था, फिर वो भी नहीं पड़ा, लेकिन ये नीचे नीचे देखा, अरे कल तो पैरिंग हुआ वाला होगा यार, मर गया बोल, फिर मार दिए एक से पैर था यहाँ, मुंडी पूरा ऐसा हो गया, मुंडी से पूरा खून निकल गया था। गोली चली होगी इधर से हुआ होगा जैसे हम लोग लग रहा है इधर। हाँ तो बता रहे हाँ तो बता रहे बाढ़ में निशान ये तो नहीं है रे। इसको लगा होगा कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर भी गए होंगे ना, अगर टट और एक ही गोली में ये उलट गया इधर पैर के तवा बांध पड़ता है। हाँ पे 8 वाट पर दिले टट टट की तस के ना पड़ता है पूरा। हाँ डा 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 हम लोग का दिमाग भी पूरा गोल हो गया था ना वो आवाज सुन के। वो मिल्कन पाड़ा किस तरफ है? मिल्कन पाड़ा है अभी कि नानो लोन देगा ओ दिन अच्छा अदगोर को मारता बा और थोड़ा दूर वो बोल रहे हैं ना नक्सलाइट थे और पुलिस थे ये बेगल पूरा नक्सलाइट पुलिस के बीच में कैसा होगा वो बोल रहे हैं। तो 8 तारीख को सुबह सुबह सोनी सोरी, सुकुल प्रसाद नाग और मैं, हम 3 जन नीलावाया गए। हम लोग ने नीलावाया गांव के ही एक तरह से एंट्रेंस में ही एक लंबी पतली सी एक गांव की सड़क है जिसमें हम लोग को हमारी जीप को रोकना पड़ा क्योंकि सामने से 200-300 जितनी संख्या में पुलिस व सुरक्षा बल के लोग आ रहे थे। वो एक समय था जिसमें हमारे जैसे लोगों के अंदर में भी जिसको कहेंगे एक भय एक उत्पन्न होता है जब आप अचानक इतने लोगों को, हथियारबंद लोगों को एक गांव की एक सुनसान सड़क पर देखते हो। नीलावाया घटना जो मतलब 6/10/2015 का ही है। तो 6 तारीख का घटना है, 4:30 बजे के आसपास गोली चली, गोली के लोगों ने भी आवाज़ सुना, सब वो किए। उसके बाद जब शाम होने के समय था तो ये लोग भी दर्शक से कोई बाहर नहीं निकला गांव से, वो नहीं गए। और रात हो गई, सुबह जब वहाँ क्यों इधर गोली चल रही थी, क्या कारण है करके लोग वहाँ गए सुबह, तो डेथ बॉडी थी वहाँ पे। तो कुछ लोग जंगल के आसपास, घर में तो ही जंगल आसपास रहते हैं और लोग जंगलों तरफ भी रहते हैं, तो वो लोग ये कह रहे थे कि फोर्स आई देखी और बोले साला तेरा काम हो गया, इस टाइप का मतलब शब्द बोल के चले गए। हाँ यहाँ से फोर्स आ रही है, यही वाला रास्ता पूरा इधर उधर फोर्स है, हम लोग यहीं पर मिल गए। ये उसकी पत्नी है सर, गोली नवाज चुप मिल के हंसते रहे टे 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 वाट वाटी मत्तर बात की वाट इस मत्तर मत मतलब इसकी जो वो जो बीमा है ना, बीमा की बड़ी दीदी मिलकन पर शादी होके गई यहाँ से वहाँ, तो ये इनका पति अपनी दीदी से मिलने गया था। हाँ मिलकन पर आया के उड़ान मत्तर पे करना ना ना वहाँ मिलने गया। गोरगबन मिनती सुनतत गदा अच्छा संतत गोरगा मिले, तो उसके दीदी के घर, इसको पीने वाला इसको लगा कि मैं अपने बहन के घर जाऊंगा तो सल्फी भी पी के आऊँगा, बहुत दिन हो रहा पीने का इच्छा हो रहा है करके गया, तो पी के आ रहा था शाम के समय में। उस दौरान में पुलिस वाले ना जो मत्ता निम्बा के इले दे सकता मत्तर वाय समत्तर या बाकी समत्तर या ने के बता इवे फरिंगा नोर गदा बेगतिन सो बे ओस्तर माने मिंजा समत्तरस के बे कोट पड़ते या बाकी तस के जब पे अपड़ते को ना के पे लासे तसित्तर को ने ना नो गलता ना ओला लोकी ना होगा निम गोली ना दवा जोन के हस्ते बे ई पे या गजेक पे ई गोला बोला जेक पे केन जम पे हां ई पड़ता तो एक पे तिसुन
बाकी बात निशानी ला मतलब बेग दूसरी ला ಅದೊಂದೇ ಗೋಲಿ अच्छा, इससे पहले कभी उनको पुलिस ने परेशान किया था, कुछ किया था उसको? जेल हम शाम के उनके आतन में को रोसे मतलब बिस बिस ओ तोड़े को नाम शाम ऐसे तो ले जाते हैं पहले हम बेनो जांच की थी ना हम शाम ते ना ना दे ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं जैसे जाते हैं छुड़ाने अग्गा इग पे इगे लो 300 के ओला इदनूनी ने रख पोई 300 वेर बुस्किन मुजल मत्तरया वड्डे ओ ना जो मत्तरे म मुरुंगा के तने जो पे के पटरे ने मिरी वत्तड़ गदा पे आबे कोन मिर्रो मत्तड़ो आग 300 पे पैतड़ गले ओस मत्तड़ अरनपुर ओस मत्तन के वेन वेर बड़ा लत्तर मिका निक के गट के रे सड़ो इम तड़ो बाता से तड़िया बा मते जम मिसवा में अन मत्तम इदे तिला मिला अन मत्तम दाता मन के ओस मत्तोळे म अंदिन लाडे मत्तो म चार पंचन बड़ा नोत्ता वासटो एल्ली वत्तर अशुरना करेस मत्तो रे बड़बालास मत्तर आते दपर नरग जे लगता नरगे रे अभी भी जब इसको मारा था तो गांव से किसी और को उठाया था, बस इनको अकेले इनको मार दिया किसी को नहीं उठाया उस दिन किसी को नहीं तो आतोनु आले गोली ने इत्तोड़ गली देरक तोड़ा आले आले मलगुड़ियम पे मल्लागुड़ियम पे तोड़ा सुबह नहीं मैडम शाम 4-5 बजे शाम को ना 4:30-5 बजे के आसपास सब सुने हो ना सब सुने मतलब एकदम लगातार चलते गया और एक ही बंदूक का सुने हो कि 2-3 बंदूक चल रही थी? एक ही बंदूक एक बंदूक लगातार चली है। लगातार तो चला 6 तारीख को मर्डर हुआ, 7 तारीख को मैं आई, 8 तारीख को मैं आने वाली थी, 8 जलाई 8 को 8 को लाश जलाया। जो परिवार ने तय किया था कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे वो सही, उनका निर्णय सही था और मैं मानती हूँ वो करवाते भी। अगर उस दिन फोर्स सुबह में वहाँ नहीं गई होती तो वो लोग ज़रूर मुझे लगता है वो पोस्टमार्टम के लिए वो लोग बॉडी को ले जाते। फोर्स आया फिर हम लोग ले जाएंगे, फिर गाड़ी लाए, फिर जल्दी ले जाएंगे, लेकिन मर गए इसलिए हम लोग जल्दी ले गाड़ी लाए थे ना, अगर नहीं इधर शमशान घाट नहीं ले जाओगे तो हम लोग ले जाएंगे कहीं भी, फिर लाश को कहीं ये लोग कहीं ले जाएंगे करके फिर ये लोग भी डर गए। फिर शमशान इधर जब मरघट में गए तो पुलिस भी साथ साथ गई जी, उन लोग पीछे है और थोड़ा शाम लाश को लेके। वही बोले आपको कि लेके जाओ मरघट में? जी, उन्हीं लोग बोले में। और वो लाश के पीछे पुरुष थी जी, और आप लोग आगे थे और बंदूक वगैरह के साथ थे जी। अच्छा, वो तुमको कभी बोले कि मतलब हमको ये पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है? कभी आप लोग को मना करने की कोशिश किया कि मत जलाओ? ऐसा बोले? नहीं बोले वो तो मैं भी थी। कितनी फोर्स थी? बहुत होगा 2-300 2-300 सब बंदूकधारी जी। कितने बजे सुबह आए थे? और 9 बजे तो पूरा गांव के सब यहाँ पर 9 बजे पहुँचे, उससे पहले उधर घेराव किए ना गांव को पूरा। मेरे पास तो सुबह ही फोन आया था। आप लोग में से किसी ने ये बोला अभी नहीं जलाएंगे, ऐसा बोला कि नहीं अभी नहीं जलाएंगे हम लोग लाश को, कुछ ऐसा बात? मुलपेट पहुंचने मत जाने लेकिन ना 12 बजे बात पहुंचने दो मुलपेट कोण पहुंचने मंद माय कोय तर गेले मिन देंगे तो कैसे तर पे जेने पड़ता टोस म्हणजे लोक को होता माय करते थोड़े पे गाड़ी के क्या कहना है, मैं 7 तारीख आई, इनको पूरा समझा गई थी और मैं बोली भी पुलिस को, मैं 7 तारीख को समझाई हूँ, 8 को आने वाली थी। अगर मैं आने के बाद अगर ये लोग नहीं करते 12 बजे 2 बजे नहीं ऐसा करते, आप लोग आ जाना था और इसको केस को फाइल करना। सोनी मैडम आएगी तो हम लोग देंगे, तुम लोग हमको लाश नहीं देंगे, तुमको देने से तुम लोग कहीं देंगे, हम नहीं देंगे। सोनी मैडम आएगी तो देंगे वो, तो देखिए तो सोनी मैडम क्या आएगी, वो काय के लिए आएगी यहाँ, ऐसे बोल के लोग बोले। 3 मेंबर टीम में हम में से एक जन, मेरे पास में कैमरा था तो मैं फ़ोटो भी ले रही थी और फोर्सेस के भी मैंने फ़ोटो लिए हैं वहाँ पे होने के, तो ये सबूत हमारे पास में है और वो लोग भी हमारे भी फ़ोटो निकाल रहे थे। तो इस तरह की स्थिति थी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उसके पहले ही हम लोग को वहाँ औरतों की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और
वहाँ पहुँचने पर हमने देखा कि लोग भारी संख्या में वहाँ इकट्ठे हुए। लकड़ी का पूरा तैयार था और उस पर इनका शव लेटाया हुआ था और पूरा मतलब उसको आग देने की ही मतलब देरी थी। उस तरह की टाइम पर हम पहुँचे हैं और वहाँ पे फोर्स कुछ 1-2 लोग थे, ऐसा भी नहीं है। उनकी संख्या काफ़ी थी वहाँ पर और ये सब कुछ उनके देखरेख में, उनके वहाँ होते हुए ये सब कुछ हुआ है। ये दोनों पढ़ते हैं, ये 7वीं में, इसका लड़का 8वीं में। कोरा पन्ना था, बोल रहे कोरा पन्ना मत था, कोरा पन्ना में दस्तखत करा लिया दोनों का 2 बार करा। लाश में भी तुम दोनों का करा है बेटा? जी दोनों का। जी मैडम। और दादा का भी लिए तो आपका भी लिए? इनके सन बढ़ते हैं आंटी के लास्ट कंट्री यहाँ भी किए यहाँ भी लिए और वहाँ भी लिए। गांव वाले किसी का लिए क्या साइन? नहीं लिए। इगे मा तल तो नहीं कितने गल बात में आँख बड़ा मतलब ये बोल के देखा मेरा भाई को मारे हो और मेरे को क्यों दस्तखत करवा रहे हो। मुझे तो कहने के खड़ा मैं तेरा सर तेरे तो गलत बेर तर बल के चारों तरफ घेर लिया, मेरे को डरा है ये डोकरा बहुत ज्यादा बोल रहा है बोल के चारों तरफ घेर लिए। घेरने के बाद मैं डरा बेर दरे मत तन गल पे तो ये मदीना में बत्ता 8 तारीख 9 तारीख को भी आया ना। 9 को भी आया, वहाँ जाके राह को हड्डी सब 9 को आई फिर से फोर्स। उसके बाद फिर एक बार आई है ये जो मुर्गा खाया है, वो 9 के बाद फिर आई है। वो बोल रहा था मेरे को ना, और फिर तहसीलदार मेरे को पूछ रहा था खाए के इसे अंदर बोल रहा इस मारे सच्चे में मेरी बात बता रहे मैं डर मार पीछे किसे। तहसीलदार आपको पूछा? जी मेरे को पूछा नहीं लाश कौन जलाए बना, आप क्या बोले? तहसीलदार को नहीं बताया? बताया मैंने पूरा, वो बताया वाला पूरा लिख के अच्छा पूरा लिख के लेके गए कि फोर्स बोली तो हम लोग इधर लाके ऐसे बोला वो लोग क्या लिखे पता नहीं ना, वो पढ़ के सुनाए क्या? वो लोग क्या सुना है, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ पढ़े तहसीलदार जी वो क्या लिखे थे? वही मैं बताया वही वाला। कि तो फोर्स जो जलाए माँ की जलाए ये आरोप हम पे लग रहा है। फोर्स को कैसा पता है कि हम लोग मार दिए? उनको कैसा मालूम है मतलब लाश है तो वो क्यों आए सुबह? वो मारे तभी ना उनको पता है। ये देखो एक अशिक्षित होकर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। ठीक है हम लोग मारे, हम लोग जलाए, फोर्स को क्यों बताया? अगर हम लोग मारे हम लोग जलाए, फोर्स आके रात को ले गए, उस गड्डी को ले गए, सब ले गए। ये के बिगे दर तो ना ओनो आउ खरे दा थोड़े बिगे बिगे कम है तो माने 8 बंदा पोई पे मेयर के पोई मक पूरे तेरे के ना ले पे आपको वाले के मनल पे बंदा बात कुछ मैं आती को घर के बात दर के तारा गोडल पोई नो को मक वर्क बेगो। हम लोग अगर जंगल जाते हैं तो तुम जंगल क्यों आए हो? फिर जंगल में नहीं जाएंगे तो हम लोग का जीवन कैसे चलेगा? जंगल जाएंगे, कुछ जैसे बाड़ी बनाना है तो जंगल से ही तो लाएंगे, बाड़ी बनाएंगे। टंगिया पकड़ के जाएंगे, लकड़ी पाड़ना है तो उसमें भी हमको बोलते हैं कि तुम ये पकड़ के क्यों आए हो, जंगल में हो। तो ये है हाँ लकड़ी पाड़ने के लिए तो हमको ये हर चीज़ को, खेत में धान काट रहे हैं उसमें भी जाके मारते हैं। और जैसे ज़्यादा अब धान काटने वाले हैं तो तुम इतने सारे क्यों ये ला के दार, भाई उसमें भी कोई दार रहेगा नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा भी तो ले जाएगा ना। वो सब नहीं पकड़ेंगे तो हम कैसे खेती करेंगे? ये लेडीज़ का कहना है। तो उस दिन फिर हम लोग बाद में जब उस गांव से निकले, हमने फिर सोचा कि जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं है, और क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो हम लोग का एक तरह से ये हमारी ड्यूटी है कि हम वहाँ जाके इस के बारे में कंप्लेन करें। इसलिए फिर हम अरनपुर थाना गए। वहाँ पे जो थाना जो इंचार्ज है होते हैं वो वहाँ पे नहीं थे, जो नेक्स्ट इन कमांड व्यक्ति थे उनको हम लोग ने बताया और फिर हम लोग ने बैठ के हमारा आवेदन पूरा तैयार किया। आवेदन तैयार करते करते शाम हो गई थी या रात हो गई थी कहना चाहिए, और उन्होंने उस समय हम लोग से आवेदन लेने के लिए इनकार कर दिया। तो जो आवेदन था उसमें ये पूरी घटना का वर्णन था और ये था कि हम पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे और किस तरह से एक तरह से हमको जलाना पड़ा, और ये मुठभेड़ नहीं थी, ये फर्जी मुठभेड़ थी। तो यही चीज़ लोग वहाँ पे लिखवाना चाहते थे, पर वो मानने को तैयार नहीं थे और हम लोग को कह रहे थे कि नहीं आप यहाँ से जाइए और आप एसपी को दीजिए।
हम लोग ने इसका विरोध किया क्योंकि हमने कहा कि ये एफआईआर एक थाने में देना चाहिए, थाने वालों को लेना है, इसी तरह का कानून है। तो हमारे टीम में हम 3 जन थे, तो हम लोग ने सोचा कि हम में से 1 जन वहीं पे रहेगा और 2 जन आगे जाकर एसपी को भी बताएंगे। तो इसलिए मैं वहीं पे थाना में रह गई थी और मेरे दूसरे 2 साथी सुकुल जी और सोनी जी ये लोग आगे गए। वहाँ पर कोई इस प्रकार का बाथरूम नहीं था जहाँ पे मेरे जैसा मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ पे आवेदन देने के लिए आया हो वो जाके टॉयलेट यूज़ कर सके। आप बाहर जाके मतलब वही बाहर मतलब किसी पेड़ के पास आप जाके आप रिलीव होकर आप फिर वापस आप आ जाइए। और मैंने भी उनके साथ में मजाक में फिर यही कहा कि मैं बाहर जाऊंगी तो आप लोग फिर मुझे अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि माहौल ही इस तरह का था। वो लोग नहीं चाहते थे मैं वहाँ रहूं और मैं कानून का पालन हो इस हट में मैं वहाँ पे थी। फिर मैंने एक तरह से विश्वास पर मैंने उनको कहा कि ठीक है फिर मैं जाती हूँ और फिर मैं वापस आऊँगी। मैं वापस आई, 5 ही मिनट में आई वापस। और उतने में उन्होंने क्या किया था कि वो पूरे जो वायर को वापस डाल दिया था। कुछ 30 जितने पुलिस वाले वहाँ पे दूसरी साइड में वो लोग सब इकट्ठे हो गए थे और बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। और केवल एक एफआईआर के लिए हट करना, उसमें हम कैसे माओवादी बन जाते हैं ये मेरी समझ के बाहर है। वो ये कह रहे थे कि एक तो आप लोग वहाँ जाके सबूत मिटा के आए हो, ऐसा हम कह रहे थे। आप लोग वहाँ गए हो, आप लोग ने खुद सबूत मिटाया है और आप लोग उनके साथ में मतलब अंदर वालों के साथ में आप लोग हो, उन्हीं के साथ आप लोग मिले हुए हो। और अभी भी अगर आप हो यहाँ पे और अभी अगर रात में कुछ हमारे इधर अटैक होता है तो ये सब भी आप पर आएगा। तो इस तरह से मतलब पूरी बात विवाद इस तरह का चल रहा था। और मैंने उनको कहा कि हम लोग आगे एसपी के वहाँ जाएंगे और जो भी आप लोग कर रहे हैं ये गलत है। ये मुझे लगता है 5 से 7 किलोमीटर तक मैं चलती रही थी। पूरा अंधकार था, दोनों साइड जंगल था। मुझे इतना मतलब दिख भी नहीं रहा था ज़्यादा कुछ और टॉर्च वॉच भी मेरे पास नहीं था, पर मुझे इतना ही पता था कि ये तो सीधा रास्ता है, तो बस सीधे चलते जाना है। तो उस स्थिति में एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति में ये सरकारी अधिकारी मतलब ये पुलिस जन थे, ये सुरक्षा बल हों, वो किस तरह की स्थिति में एक नागरिक को और वो भी एक महिला नागरिक को वो छोड़ सकते हैं। तो उनको मेरी सुरक्षा की पड़ी थी ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। तो कुछ 1 किलोमीटर के बाद में फिर मेरा मुझे सिग्नल मिला, मेरी सोनी जी से बात हुई और फिर वो लोग वापस आए और फिर मैं उनके साथ में फिर आगे मतलब फिर हम लोग दंतेवाड़ा गए। एसपी ऑफिस तो बंद ही था और फिर वहाँ पे हम लोग ने फिर से वहाँ पे भी कंप्लेन देना चाहा, वहाँ भी नहीं हम दे पाए। और उसके बाद में दूसरे दिन फिर हम जो एएसपी हैं, एएसपी नहीं जो एसपी नक्सल ऑपरेशंस, उनको हम मिले। उनसे भी बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई मगर उन्होंने भी इनकार किया लेने से। एसपी दौरे पर थे, मुझे लगता है सीएम या किसी का विज़िट था उस समय। तो एसपी से भी हम लोग की फ़ोन पर भी बात हुई और एसपी तक ने हम लोग का लेने से इनकार कर दिया। आपकी रैली के लिए भी निकले तो यहाँ की कैसे रोका? ये लोग निकलते हैं यहाँ से, ये रास्ते में ही पहुँचने के बाद ही डंडा उंडा आंटी ने कह रहे थे तो डंडा उंडा से फेंक के मारते हैं और मार पीट करते हैं। यहाँ नहीं रोक पाते हैं। यहाँ से जैसे निकल के जैसे कैंप के पास पहुँच गए, कैंप से फिर या तो फिर कैंप से कुछ दूरी में भी आती है पोर, जहाँ उनका सुविधा देख के जहाँ लोग ज़्यादा एकत्रित हुए हैं, जमा हो रहे हैं, फिर वहाँ की भीड़ को वापस करती है। उस दिन लेकिन घरों में घुस के दारू उरू पिए, फिर ये सबको बोले कि तुम सारे लोग खुद ही मारते हो, हत्या करते हो, जलवाते हो, हमारे ऊपर केस लगाने के लिए रैली करने का सोचते हो, ये सब बोल के हमको बोले हैं, बता रहे हैं। ये जो लाश जलाने के बाद जब फोर्स आई तब? हाँ, लाश जलाना काफ़ी दिन बाद आया। काफ़ी दिन बाद। हाँ, ये तीनों
ಈಗ ತನಕ समझा कि तोड़ तमाके अगर तोड़ तमाके उक बक तीन तर जाने तो ये जो 3 लाशें जो बोल रहे हैं जो गिरे हैं वो कौन सी 3 लाशों की बात है? ये रेवाली, एक नहड़ी, एक नीलावाया। वो लोग जब से वहाँ जाके जुड़ गए हैं, पहले इधर रह के हमको ऐसा किए, मीटिंग नहीं जाने से, जो करने से इधर वो कर दिए। अब यहाँ से वहाँ गए, अब वहाँ भी बड़े नेता बन के हमको आके हमको ऐसा कर रहे हैं। अये बेचुटवेंड्रे पाइका बात और इंजेते मुन्नेत के जाना वाइन बेचुटवेंड्रे नानो किन किसड़ी बात उंदनत बात कोशिश की तोड़ आले की गंड बेनोन बेदर नाइला तीन वाली ले वेरोटी नोड़ी कई बात पोइतना कोशिश की तोड़ मुन्ने देखे वानुड़ी के नीलम नार मुन्ने के कोन वानुड़े मती आले कई बात पोइतना कोशिश की आए रेता कुट्टा जेलो नाव कनाई देखी और रोड बेली के नार बेली आया बात की मनोड़े नानो के दाइन था वो दादलो आटा नरो आकन खेती कमेता में नानो गदा बे खेती कमेता के बन पोइतना आटा के बन पोइतना मत के बेगदाता हां अब जैसा सोसाइटी जो सरकार दे रही है चावल, अभी जहाँ हम लोग समेली है ना, समेली से यहाँ से कितना दूर है, इनका पति नहीं जाएगा, हर महिला का पति नहीं जाएगा वहाँ, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। ये महिला जाएगी वहाँ और मान के चलो 35 किलो जब चावल देते थे ना, तो 35 किलो चावल कोई महिला वहाँ से यहाँ पैदल जाएगी और लाएगी। उसको चाहे 2 भाग में करके 2 बार जाके लाए, चाहे 1 बार, लेकिन लाएगी। ये है स्थितियाँ महिलाओं की। और पहले कैसा था, खेती करना पुरुष का था, बाजार जाते थे पुरुष, ये सब चीज़ें पुरुष करते थे। मैं जब 2002 की बात बता रही, लेकिन अब इस लड़ाई के चलते हम महिला इतनी मतलब मेहनत करती है, और पेट में भी अगर 4-5 महीने का बच्चा, 6-8 महीने का भी बच्चा होगा ना, जाके उठा के लाते हैं। अब पेट में होते हैं ना, अब जैसा यहाँ तो कोशिश करते हैं गांव में डिलीवरी हो जाए, और गांव में डिलीवरी नहीं हो जाए बाई चांस, और मजबूरी में हमको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जब ज़्यादा होगा तो चलो आजकल तो एम्बुलेंस वगैरह मिल गया, तो हाँ वो भी यहाँ टावर है नहीं, तो वहाँ जाना पड़ता है, कहाँ समेली में टावर ढूंढना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। फिर वो बुला ले, मान के चलो गाड़ी आ गई लेके गए, तो उसमें भी उसका पति चाहेगा मेरी औरत का डिलीवरी है, दर्द है, सब है, मैं इसका सपोर्ट दूँ, साथ दूँ, पर नहीं जा पाएगा अस्पताल तक। फिर ये महिला लोग जाएंगे उनके साथ, या फिर जो अधेड़ उम्र का ना बुजुर्ग जाएगा, क्यों पकड़ लेंगे, अपनी औरत के लिए तो जाएगा भाई, इतना मेरी औरत तकलीफ में है, तो जाके फिर पकड़ लेंगे। तो कितना उनको टेंशन है, जंगल नहीं जा सकते, कमाने के लिए जाओ तो पुलिस मार, तो पीना भी ज़्यादा सीख गए हो, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा, तो ये नशा दूत में भी हो। अब सरकार क्या बोल रही है, अब नशा को आप ख़त्म करो, तो इनको इतना टेंशन हो गया, हम साले मर्द होके कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नी ये सब करते हैं, ये क्या है, ये सोच के ना कुछ हद तक तो पुरुष पीते हैं। मैं ये भी अभी गांव में जैसा घूमी हूँ, बहुत लोग जेलों से छूट के आए, बाइज्जत रिहा होके आ गए, रिहा होके आने के बाद फिर उनके ऊपर केस लगा के अंदर ले जाने की धमकी, फिर उनको बार बार थाने में बुलाना, ये सब इनको टेंशन। अब टेंशन होके पीते हैं, बोले आज भी मरना कल भी मरा, इतना साल जेल में थे तो चैन से नहीं गए, अब आके ज़िंदगी जिएंगे सोचते, अब भी चैन से नहीं है। कई लोगों को तो फिर से पकड़ के ले गए, उसके बाद तो पीना ही सीखे ना, पीना, बोले अब तो हमको मरना है, तो इसमें घर की पूरी अशांति हो गई है। अब ये घर का जो मेन गार्जियन को मार देगी ऐसा, अब वो बता रही है कहाँ थे, रोड में काम करने गई है, अब मजदूरी करेंगे बच्चे लोग, ये बच्चे लोग।